हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है वो ये है कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जाएगी। ये कहते हैं ना कि इस ज़िंदगी का, इस लाइफ का दी एंड क्या होगा। ओके। और बहुत कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है रीडिंग में। तो बिल्कुल आप अपने आप को ओपन रखने की कोशिश करना, पॉजिटिव लेना हर चीज़ को जो निकलेगी यहाँ पर, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और पिक ए कार्ड रीडिंग है, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है इसलिए हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। तो जो होते हैं उन्हें रख लेना है, जो नहीं होते हैं उन्हें छोड़ देना है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसे देख सकते हो। पीके कार्ड रीडिंग है इसलिए इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। नहीं कर पा रहे हो आप पूरी रीडिंग देखो। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। व्यू कमेंट्स में जो आते हैं यहाँ से आप रीडिंग ले लीजिए। कमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर आता है पूरा। मैंने जो फ़ोटो लगा रखा है वो भी उन्होंने सेम लगा रखा है। तो वहाँ से कोई भी नंबर आपको नहीं उठाना है। वो फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है वहाँ से, ठीक है। बार बार याद दिलाना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए सिर्फ नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, उसी से आपको बुकिंग कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपकी किस्मत और आपकी तकदीर आपको कहाँ लेकर जा रही है। ओके। और यहाँ पर पायलें हैं, ये है पायल नंबर 1 सपोर्ट, ओके। एंड पायल नंबर 2 है ट्रस्ट। पायल नंबर 2 ट्रस्ट, ओके। तो चलते हैं। और नहीं कर पा रहे हो अभी भी तो वीडियो को पॉज कर लो, आराम से तसल्ली से एक पायल चूज करना है तो कर सकते हो, वरना पूरी रीडिंग आप देख सकते हो, ओके। तो चलती हूँ मैं पायल नंबर 1 सपोर्ट की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये सपोर्ट का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हो, ओके। तो ये तकदीर और ये किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 1, आपके लिए कहते हैं ना कि आपको जब भी कुछ करना होगा या आगे बढ़ना होगा, हमेशा आपको कुदरत की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आपको सपोर्ट बहुत मिलेंगे, ठीक है। वो बात अलग है कि आप उनको समझो या ना समझो। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ कि हर चीज़ अवेलेबल होती होगी आपको, मतलब किसी चीज़ की मतलब आप कि मुझे यहाँ से सपोर्ट मिल जाए, कुछ मुझे हेल्प मिल जाए, वो तुरंत आपको मिलता होगा। वो तुरंत आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने मांगा और वो पूरा हुआ। मानो कहीं आपको कन्फ्यूज़न है, दुविधा है आपके अंदर, और आप उस जो दुविधा, उस परेशानी से आप निकलना चाहते हो पर समझ में नहीं आ रहा, तो आप कुछ हेल्प के लिए भी चाहोगे ना, या किसी से मांगोगे भी। ये आपकी देखो यहाँ पर अभी तक जो पास्ट का हुआ है उसका मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर का थोड़ा सा देखना चाहती हूँ यहाँ पर, कि फ्यूचर में आपके जब भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी ना, कुदरत हमेशा आपके लिए सपोर्ट के लिए, ठीक है, नेचर, प्रकृति सब आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। हर आपको ऐसा लगेगा कि हर कुदरत की हर चीज़ मुझे सपोर्ट यहाँ पर कर रही है, ठीक है। ताकि थोड़ा बहुत शायद आप अभी भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना समझ नहीं पा रहे हो कि कोई भी जैसे परेशानी था उसका सॉल्यूशन, उसका कहते हैं ना कि उसका परेशानी का जो भी निराकरण होता है, या जो भी दुविधाएं होती हैं उसका जो हल होता है, ठीक है, वो हल, वो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, वो आप उसके इर्द गिर्द ही रहते हो। वो बात अलग है कि आप समझ पाते हो कि नहीं पाते हो। ये एक कुदरत की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको विश्वास करना है कि हाँ कुदरत मुझे हर चीज़ देना चाहता है, उसे बस मुझे रिसीव यहाँ पर करना है, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी सपोर्ट मिल रहे हैं कुदरत की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, उसे आपको महसूस करो,
उसे फील करो और उसे रिसीव करो। ठीक है, आपको मतलब आपको कोई भी परेशानी होती है ना, तो आपको थोड़ा सा आप पीस में बैठो, आप शांति में बैठो, तुरंत आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा वहाँ पर। अब मैं देखती हूँ टेरो से आपके लिए। थैंक यू सो मच। फाइन नंबर 1 कहाँ लेकर जाएगी, ये रिवर्स में आया है। ओके, डेविल रिवर्स में। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। आपकी तकदीर, आपकी किस्मत कहाँ लेकर जा रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, 10 of wheels, the moon, देखो मैंने अभी जो इस कार्ड से बोला ना, पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि पास्ट का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फ्यूचर का देख रही हूँ यहाँ पर, कि आपकी तकदीर, आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर विश्वास करो। आप जो कुछ होगा आपके साथ, ठीक है, वो जो कहीं पर भी आप जाओगे, कुछ भी करोगे ना आप, मतलब ये समझ लो कि आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है, वो एक तो वो आपका ड्रीम और वो सपना सच होता हुआ आपको नज़र आएगा। सेकंड ये कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। ठीक है, आपकी किस्मत आपको वहाँ लेकर जा रही है जहाँ आप डिज़र्व करते हो। जहाँ कहते हैं ना, हमारी किस्मत में कुछ जो बड़े बड़े मेजर जो लिखा हुआ रहता है ना, जैसे हमारी किस्मत में कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है, और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसे हमें खुद से करने पड़ते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किस्मत में लिखी हुई हमें मिलती हैं। तो आपकी किस्मत आपको वहीं पर लेकर जा रही है कि जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ना फ्यूचर का, वो आप उसकी तरफ आप स्पीड से बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और क्या है वहाँ पर आपके लिए, मतलब एक 10 ऑफ व्हील्स यहाँ पर, जैसे हर चीज़ है यहाँ पर आपके लिए। पहली बात तो आपका बहुत आपकी हर चीज़ में आपकी किस्मत है ना, बहुत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ लिखा कर लाए हो आप अपनी किस्मत में। हर चीज़ वो आपकी होगी आपके पास एक समय के दौरान, जो आप, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक जिसे आप मिस करते थे, फील करते थे, एक बहुत बड़े, जैसे कहते हैं ना, अभी तक वो शायद कुछ मिला नहीं है वो यहाँ पर, क्योंकि मैं ब्लॉकेज देख रही हूँ। ब्लॉकेज क्यों देख रही हूँ? क्योंकि डेविल का कार्ड आया हुआ है, द मून का कार्ड निकला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये एक ब्लॉकेज थे जिसकी वजह से आप, मतलब एक कहते हैं ना कि हम अपनी, जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी ही भूल भुलैया में घूमते रहते हैं, हम अपनी ही नेगेटिविटी में गोते लगाते रहते हैं, हम अपने ही काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, चाहे वो हमारी कुछ ब्लॉकेज ही क्यों ना हो, चाहे हमारी कुछ वो वीकनेस ही क्यों ना हो, चाहे हमारा, कहते हैं ना कि एक मन की शक्ति वो जितनी प्रबल होती है, जितनी वो पावरफुल होती है, उतनी ही हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। पहली बात तो ये है कि शायद मैं आपके पास में, कहते हैं ना, एक मन मर जाता है ना सबका, किसी का, जैसे, ठीक है, कि छोड़ो यार, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। एक कर्म बंधन में शायद बंध नहीं पा रहे थे आप। कर्म बंधन में, मतलब मैं यहाँ पर वो बोलना चाहती हूँ कि काम करना, अपने कर्म बनाना। कर्म, जैसे कहते हैं ना, एक किसान होता है, कोई भी होता है, एक बच्चा ही कह लो, स्टडी करेगा, साल भर मेहनत करता है, फिर एग्ज़ाम देता है, फिर पास होता है, ये कर्म होता है। तो वो कर्मों में शायद आप करने से शायद पीछे हट रहे थे, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी खुद की शायद हो सकता है नेगेटिविटी, क्योंकि डेविल का कार्ड निकला हुआ है यहाँ पर, या आप कार्मिक में भी हो सकते हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेंगे आप।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जब हम घिर जाते हैं किसी परेशानी में, किसी कोई भी जैसे कार्मिक ही क्यों ना हो, वो हमारी जैसे कहते हैं ना हम कहीं पर ब्लॉकेज होते हैं हमारे, तो काफ़ी टाइम जैसे स्ट्रगल करते रहते हैं हम, लेकिन कुछ नहीं हाथ में आता है, फीडबैक ज़ीरो मिलता है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं हम, हमारा मोरल डाउन हो जाता है वहाँ पर। लेकिन देखो, होता वही है जो जो कुदरत चाहता है, ठीक है, और जो किस्मत में होता है। लेकिन किस्मत का लिखा हुआ भी कब मिलता है? वो लिखा हुआ है कि इस टाइम पर आपको ये ब्लेसिंग्स आपको दी जाएगी, इस टाइम पर आपको अवेयरनेस मिलेगी, इस टाइम पर आपको ये अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। हम सोचने लग जाएं कि पहले ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं, तो वो बच्चा वक्त नहीं होता है उसको खुशियों को लेने का, उस अपॉर्चुनिटीज को लेने का। ठीक है, आपकी किस्मत आपको आपकी मतलब ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही है, अबंडेंस की तरफ यहाँ पर लेके जा रही है, क्योंकि 10 ऑफ व्हील्स, पैसा, मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, ठीक है, और बहुत कुछ एक न्यू एनर्जीज, न्यू अबंडेंस, हर चीज को जैसे कहते हैं ना अलग अलग ही उसमें देखना है। यहाँ पर कुछ चीजें जैसे होती है ना कि हम एक किस्मत में लिखी हुई होती हैं, आप बस उन्हीं की तरफ जा रहे हो आप, और वो बहुत अच्छी है, बिलीव मी, बहुत अच्छी है, जिसको आपको लेकर आप इतने खुश होने वाले हो, इतने खुश होने वाले हो कि आप ये सोचोगे कि जितना मेरे पास्ट में मतलब एक पेन लिया है, जितने ब्लॉकेज थे, जितनी नेगेटिविटी थी, वो सब रिमूव हो चुकी है, वो सब हट चुकी है, और फाइनली आपका एक कहते हैं ना एक फाइनली एक फिर से एक समय का फिर से जन्म लेना, एक बच्चे का फिर से जन्म लेना, ये वही है। तो ये कुदरत और आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है, बहुत बड़ी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, और वो उनकी तरफ लेके जा रही है जहाँ पर आपकी ग्रोथ है, जो आपकी डेस्टिनी में आपको लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ वो यही है कि आप जितना आपको दुख, दर्द, पेन, निराशा हाथ लगी ना, अब उतनी ही आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, और एक अच्छी हेल्थ में देख रही हूँ आपकी अबंडस तो है ही, पैसा तो है ही, धन तो है ही, आपकी किस्मत आपको वहीं पे लेके जा रही है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आप है ना स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक होते चले जा रहे हो। ठीक है, और आध्यात्मिक के साथ साथ आप मतलब एक एक न्यू चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपनी नेगेटिविटी से निकल रहे हो, कार्मिक पैटर्न से आप निकल रहे हो, एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो आप यहाँ पर। और आपकी किस्मत आपको, जो आपकी किस्मत में जो कुदरत ने लिखा है ना, वो अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत प्यार मिलेगा, ठीक है, एक आपकी हेल्थ जो बहुत ज़्यादा डाउन रहती थी, वीकनेस शायद फील कर सकते थे आप, या एक जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना, ये सब आपके ब्लॉकेज थे। ठीक है, मन मन कहते हैं ना मरा हुआ रहता है, ये ब्लॉकेज थे आपके, लेकिन आपकी किस्मत अब आपको इन सब चीज़ों से निकाल कर एक ऐसी ऐसी जर्नी की तरफ लेकर जा रही है जहाँ पर आप हर चीज़ को एक नए नज़रिए से, नई न्यू न्यू हर चीज़ को आप देखने वाले हो। यहाँ पर कहते हैं ना कि वक्त बदल जाता है तो डियर किस्मत बदल जाती है, किस्मत तो होती वही है, लेकिन सब कुछ वक्त के अनुसार मिलता है ना, वक्त का भी खेल नहीं है यहाँ पर, जब जो जहाँ लिखा है वो होना है। ठीक है, तो आपकी किस्मत आपको बहुत यहाँ पर हर चीज़ से निकाल कर, इतने बड़े ब्लॉकेज से निकाल कर आपको आपकी फैमिली में हर चीज़ में एक बैलेंस होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पर हर वो कमी को आप दूर कर रहे हो, और वो हर एक कमी आपकी पूरी होने वाली है, जिसे आप महसूस करते थे, जिसे आप पाना चाहते थे, जिसे आप फील करते थे। स्पेशली यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि फेमस होना, धन, अच्छा धन हम एकत्रित कर पाएँ जिससे हम सेफ हो सकें, ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ पाएँ,
आप स्पिरिचुअली कह लो या फाइनेंशियली कह लो या हेल्थ वाइज कह लो, हर चीज़ में आपकी किस्मत आपको एक राहत की सांस आप लेते हुए मुझे नज़र आओगे। और दूसरा ये कि एक स्पीड नहीं थी आपकी, ठीक है, तो अब आपकी स्पीड यहाँ पर बढ़ने वाली है। बहुत काम को आप बहुत बेहतर तरीके से आप करने वाले हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है, रास्ते खुल रहे हैं यहाँ पर, आपको सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर कार्ड बता रहा है आपका। ओके, मैं यहाँ पर मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत बड़ी ब्लॉकेज से आप बाहर निकल के आए हो, जैसे कहते हैं ना कि तप जाना, सोना तपता है, हीरा तपता है, तभी वो निखरता है, ठीक है। यहाँ पर आप तपे हो, बहुत तपे हो, बहुत एक इनर वर्क किया है, कार्मिक से आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप। यस, अंडरस्टैंडिंग, यस, हर चीज़ को जैसे मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पर आप एक कार्मिक से निकल रहे हो, बहुत इनर वर्क किया है आपने, और यही आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। माय गॉड, यहाँ पर देख रहे हो आप, हर चीज़ को मतलब आपको पहले आप बंद थे, समझ ही नहीं पाते थे क्या मुझे कहाँ से निकलना है, क्या करना है, मेहनत करना है बस, एक घिरे हुए रहना। जैसे कहते हैं ना, एक पंछी पिंजरे में बंद हो जाता है, वो छड़पड़ाता रहता है और वो दूसरों को देखता है कि सब कितने आज़ादी से उड़ रहे हैं, कितनी मतलब उनको उनको देख कर के हाँ काश मैं भी ऐसा उड़ता, या काश मेरे पास भी ऐसा होता, ठीक है। तो विश्वास करो आप अपने ऊपर कि बस आप भी अपनी एक फ्रीडम को महसूस करोगे, आप भी अपनी एक सफलता को आप महसूस करोगे। आज़ादी, एक आज़ादी सबसे बड़ी एक चीज़ होती है, एक इंसान की, एक सोल की आज़ादी। वो आज़ादी को, वो फ्रीडम को आप महसूस करने वाले हो, जो आप पहले कर नहीं पा रहे थे, उस काम को अब बेहतर तरीके से आप करोगे, क्योंकि आपके अंदर की जो भी चीज़ें थी, आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है, एक आज़ादी की तरफ लेके जा रही है। जिस चीज़ को कमी थी ना, अब उसको महसूस करोगे आप, ठीक है। अलोननेस, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब देखो इनर वर्क करते, हम कार्मिक में होते हैं, तो सबसे पहले हम अकेले ही होते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता है। जो कुछ करना होता है, कुदरत कह देता है कि बच्चे तुझे अकेले ही करना है, क्योंकि इसका फल, इसका फ्रूट भी तू ही लेगा। और हम सोचते क्या है, हमसे सब दूर हो गए, हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता, हमें कोई प्यार नहीं करता, भगवान भी नहीं करते, समय भी साथ नहीं देता है, सब दूर से बंधे पड़े, हम क्या करें। तो बच्चे वही समय जब पूरी तरीके से आप घिर जाओ ना, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है आपका, कोई आपकी तरफ देख नहीं रहा है, चाहे आपका माता पिता ही क्यों ना हो, वो भी नहीं देख रहे हैं आपकी तरफ, तो समझ जाओ, यही समझ जाओ कि कुदरत आपको एक मौका दे रहा है अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को साबित करने का, ठीक है, कि इस सिचुएशंस को आप ही फेस करोगे, आप ही खुद रास्ता, क्योंकि इसका जो तजुर्बा होता है, इसका जो ज्ञान है, वो आप ही को ही मिलेगा, ठीक है। तो उस जो भी अकेलापन आपने फेस किया है, ठीक है, उस अकेलेपन से अब आप निकलने वाले हो, क्योंकि एक कार्मिक बहुत कुछ सिखा के जाता है और एंड में बहुत कुछ बताकर भी जाता है और देकर भी जाता है। यहाँ पर आपकी किस्मत, अब बहुत कुछ बदल रहा है आपकी किस्मत में, बहुत मोमेंट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, समय के अनुसार बहुत कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं आप खुद भी, ठीक है। तो आपकी किस्मत आपको एक अकेलेपन से निकलोगे आप, वहाँ पर आप कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो आप एक एक जैसे कहते हैं ना कि जिसे हम आज अभी तक आप महसूस कर रहे थे, फील कर रहे थे, चाहे आप खुद अपने लोगों का भी प्यार ही क्यों ना हो, चाहे आपको खुद को अपनी जैसे कहते हैं ना, अपनी खुद की ग्रोथ, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, हर चीज़, वो आप उस आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। और किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर आध्यात्मिक जर्नी, आपकी किस्मत पता है आपको कहाँ लेकर, जो आध्यात्मिक जर्नी पर, जो स्पिरिचुअल जर्नी पर है, वो आप सब कुछ छोड़कर, ठीक है,
आप अपनी एक को कहते हैं ना, एक ज्ञान के मार्ग पर आप जा रहे हो, कुदरत से जुड़ने के लिए जा रहे हो आप यहाँ पर। क्योंकि देखो, पाइल नंबर 1 क्या होता है ना, कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जब हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, हम अपने ऊपर, हमारा जो इनर वॉइस होती है, अंतरात्मा होती है, उसे हम अवॉइड करते रहते हैं, उसकी नहीं सुनते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ईगो भी नज़र आ रहा है, ईगो भी हो सकता है, ये हमारा एक वही है, नेगेटिविटी है, ईगो भी, अहंकार। अहंकार तो ऐसा होता है ना कि हमारे ज्ञान को भी मिटा कर रख देता है। फिर वो क्या ज्ञान है ना, हमारी सोल अंदर ही अंदर छटपटाती है कि ये नेगेटिविटी हटे तो मैं बाहर निकलूं, और वही हटी है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर कहाँ लेकर जा रही है, जितना भी अंधकार था ना, उससे निकल रहे हो आप, और आपकी किस्मत आपको प्रकाश की तरफ लेकर जा रही, आज़ादी की तरफ लेकर जा रही, अबंडेंस की तरफ यहाँ पे लेकर जा, आपको क्लियर है, हर चीज़ आपको अब क्लियर नज़र आएगी। कहते हैं ना, साफ साफ मन, यस, पेशेंस। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, हर काम में बहुत पेशेंस रखा है। मतलब कोई भी काम देखो, कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में जब होते हैं हम, या किसी भी काम को हम करते हैं, तो एक छोटे रूप में ही करते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा उस काम की ग्रोथ होती है, फिर होती है, फिर होती है, तो उस जो प्रक्रिया चलती है, वो जो समय चलता है, उसमें बहुत पेशेंस हमें रखना पड़ता है। बस पेशेंस रखो आप, कि आपको पता चल जाएगा आपकी किस्मत और आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। वो बहुत अच्छी है आपकी किस्मत, बहुत कुछ अच्छी किस्मत आप लिखा कर लाए हो। आप जैसे कहते हैं ना, अभी तक जो चल रहा था, आप ऐसे ही नहीं चले जाओगे इस धरती से, इस अर्थ से। कुदरत आपको पेशेंस रखो। वो कहते हैं ना कि आ, ये कभी भी, जैसे कहते हैं ना कि नाइन्थ मंथ क्या होता है ना, एक प्रेग्नेंट वुमेन का, वो वेट करती है, एक माँ कैसे अपने बच्चे का इंतज़ार करती है, तो वही आपको पेशेंस रखो, कभी भी उसका फ्रूट आपको मिल सकता है। आपको अगर इस बात की तलाश है कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है, बहुत जल्दी आपको उस जो समझ में आ जाएगा, वो क्लियर भी हो जाएगा आपको कि आप कहाँ जा रहे हो, आगे क्या होने वाला है। ओके, तो पेशेंस। थैंक यू, थैंक यू। आपको पहले इनर वर्क करवाया, आपके ब्लॉकेज हील करे, ब्लॉकेज रिमूव करे, ठीक है। ये आपकी किस्मत ही है, जो आपको एक सही रास्ते की तरफ लेकर जा रही है, एक अकेलेपन से निकाल रही है, वो हर चीज़ दे रही है जो आपकी किस्मत में लिखा है। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी डेस्टिनी में तो लिखा रहता है, लेकिन उसके आगे बहुत ब्लॉकेज होते हैं, बहुत ब्लॉकेज होते हैं, तो उसको तो उसके टाइम पे देना ही है ना। तो अब आपका टाइम है, अब आपके जो भी ब्लॉकेज, जो भी अड़चने, बाधाएं हैं, वो उसे कुदरत खुद हटाएगा, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वो तो देना ही है। तो आप उसी के रास्ते हो। डाउनलोड अंडरस्टैंडिंग, यस। यहाँ पर देखो, आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको है ना, कुछ थॉट्स ऐसे आएंगे आपके माइंड में ऑटोमेटिक, तो उसे आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। उसे समझने की ज़रूरत है, उसे महसूस यहाँ पर करने की ज़रूरत है। और वो मैसेज आपको कहाँ से आएंगे? हेवन, स्वर्गदूत, ठीक है। वो आपके माइंड के थ्रू, आपके जैसे कहते हैं ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको आपको बहुत, जैसे कहते हैं ना, इस सपोर्ट का जो कार्ड है आपके लिए, ये वो सपोर्ट वही आ रहा है। हर अब सपोर्ट यहाँ पर जो मैं बता रही थी आपको, हेल्प अवेलेबल है, वो यही है कि कोई प्रॉब्लम होगी, अचानक से कोई थॉट्स आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ, इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। तो वो आपके स्वर्गदूत है, ये वो यही करवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, टाइम टाइम पर आपको समझाया जा रहा है।
आप अकेले नहीं हो, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, सरदूत आपके साथ में है यहाँ पर। ठीक है, और डीपली, बहुत डीपली मैसेज आपको मिलेंगे। जो भी डाउनलोड हो रहा है उसे समझो आप। इनर स्ट्रेंथ, यस। देखो आप पाइल नंबर 1, एक तो आपके पास है ना एक मन की शक्ति, पावर। अब पहले आप है ना ब्लॉकेज थे तो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो जब कहते हैं ना ब्लॉकेज हमारे हट जाते हैं, हम कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हमारे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा रहती है, पावर रहती है। ठीक है, तो वो क्या होती है ना, एक तो वो है आपके पास, ठीक है, एक मन की शक्ति, और दूसरा आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा। पहले वो ब्लॉक थे उसके अंदर, ब्लॉकेज थे उसके अंदर, लेकिन अब आप महसूस करोगे कि देखोगे आप कि जो भी चीज़ें थी वो सब पीछे हट चुकी हैं और आप अपनी पावर में आने वाले हो। आपकी एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी स्ट्रेंथ, आपके अंदर जो एक अजीब सी इच्छा, कितनी भी ब्लॉकेज हो, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ रहती है ना, तो वो हमारी एक पीठ है। तो ऐसे ही पाइल नंबर 1 आपकी एक बहुत, आप अपने अंदर से पॉजिटिव फील करते होगे। ठीक है, तो ये आपका एक जिसके अंदर स्ट्रेंथ है, तो ऑब्वियसली वो एक पीठ का ही तो काम करेगा। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत एक्टिव है। ठीक है, और उसी से आपको बहुत पावर मिल रही है। पाइल नंबर 1, एंड मैं लास्ट में लेती हूँ आपकी किस्मत वही लेकर जा रही है जो वो आपको देने वाली है। ठीक है, वो कभी भी मिल सकता है, बहुत जल्दी आप उसको आप अचीव कर सकते हो। ओके, सरेंडर। नेचर, यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि अपने आप को एक तो सरेंडर। ठीक है, देखो पाइल नंबर 1 के ज़्यादा कहते हैं ना अपने हाथ पैर मत मारो। ठीक है, सरेंडर की एनर्जी में रहो। जितना ज़्यादा आप सरेंडर की एनर्जी में रखोगे आप अपने आप को, क्योंकि आप है ना एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आध्यात्मिक जर्नी पे हो, क्योंकि आपने बहुत इनर वर्क करा है, कार्मिक साइकिल से आप निकले हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है यहाँ पर। जो भी चीज़ें आपके विश्वास को तोड़ती है, ठीक है, या कोई आपने लिमिट लगा रखी अपनी सोच पर या अपनी आज़ादी पर, तो उस लिमिट को तोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, और आपके लिए बोला यही जा रहा है कि विश्वास करो आप अपने ऊपर, सरेंडर कर दो। आपको कुछ, आपकी किस्मत आपको बहुत कुछ यहाँ पर बताना चाहती है कि अब आप इसको देख रहे हो, आप ये बर्ड है, इस पिंजरे के अंदर है। ठीक है, और ये क्या है ना, यहाँ पर बैठा बैठा देखता रहता है, दूसरे बर्ड को देखता रहता है, कितनी आज़ादी से उड़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं उड़ पाता हूँ, बस मैं इन्हें देखता ही रहूँगा क्या हमेशा। आपको बोला जा रहा है बच्चे, समय है, आपकी किस्मत आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है। बहुत ऊंचाइयों को आपको फील करना है, महसूस करना है। ये आपके जैसे कि हेवन, स्वर्गदूत, वो आपको देखते रहते हैं हमेशा, कि आप वो वेट कर रहे हैं कि कब आप एक्शन लोगे, कब आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपकी किस्मत आपको तो बस वो कहते हैं ना कि एक हिम्मत करो, सरेंडर कर दो, डरो मत।
डरना नहीं है, सरेंडर करो, उड़ो और फिर फील करो, देखो कि आपकी किस्मत और आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहती है, वो क्या महसूस कराना चाहती है आपको। वो आज़ादी महसूस कराना चाहती है, वो खुला आसमान आपको देना चाहती है, वो बताना चाहती है आपको। यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि अगर आपको कोई मतलब आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो या कोई एंजाइटी है या समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो कोई डर है, फेयर है अंदर, तो उसे रिलीज कर दो और उड़ो आसमान में, एक्शन लो, आप डरो मत किसी भी चीज़ से। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप उस पहली उड़ान को कैसे महसूस करोगे, उस सक्सेस को कैसे महसूस करोगे आप। थोड़ा सा आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है, नेचर में जाओ, वॉक करो, वहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी बहुत कुछ। थोड़ा सा वहाँ पर बैठो, नेचर में जाकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच विचार करो कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सा एकांत वातावरण में रहने की ज़रूरत है, अपने ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है। वहाँ पर बहुत आपकी हीलिंग होएगी नेचर में जाने से। ओके, पाइल नंबर 1, तो आपकी किस्मत आपको तो बहुत कुछ देना चाहती है और लेकर जाएगी भी वो, और जाओगे भी आप। बस थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, बहुत उसके नज़दीक हो, पेशेंस रखो। जैसे ही आप उड़ान भरोगे, आप वो कहते हैं ना सडनली चेंज, बहुत कुछ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। ओके पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड हैप्पी होली। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये ट्रस्ट का कार्ड चूज़ किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़, सॉरी पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से ही आपको देखना है, ठीक है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन से नहीं लेना है, मैं वहीं कभी भी अपना नंबर शो नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आपकी किस्मत, आपकी तकदीर आपको कहाँ लेकर जा रही है, ठीक है। पाइल नंबर 2 मतलब वो कहते थे ना कि एक पाइल नंबर 2 आप है ना, आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना काफ़ी टाइम से आप कुदरत से कुछ मांग रहे हो, ओके, कुछ पावर मांग रहे हो और कुछ आप हासिल करना चाहते हो, कुछ ईश्वर से कुछ काफ़ी टाइम से आप डिमांड कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ का यहाँ पर, ठीक है। और वो है भी आपके पास पाइल नंबर 2, वो है भी, लेकिन क्या है ना कि कुछ चीज़ों को, हमारे अंदर की जो चीज़ें होती हैं, मतलब स्पेशली मैं यहाँ पर आपकी ऊर्जा है ना, आपके अंदर ऊर्जा, बहुत ऐसी ऊर्जा दिव्यमान है आपके अंदर। एक ऐसी ऊर्जा है जिससे आप है ना ईश्वर के साथ बड़े अच्छे से आप कनेक्ट कर सकते हो, आप उनके साथ अच्छे से आप मिक्स हो जाते हो, जैसे कहते हैं ना आपकी। और इसमें आपका यहाँ पर हृदय चक्र, ठीक है, आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके हृदय चक्र में एक ऐसी पॉजिटिविटी है, एक ऐसी ऊर्जा है जो क्योंकि आप, आपके अंदर है ना, वो जो ऊर्जा है ना बड़ी प्योर है, बड़ी पावरफुल है वो, पाइल नंबर 2। और जब कहते हैं ना कि हृदय चक्र एक दिव्य आत्माओं से, हेवन से, और उनसे कनेक्ट, क्योंकि आपके पास वो पावर है कि आप उनसे अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो, आपके पास इतनी पॉजिटिविटी है, वो ऊर्जा विद्यमान है पाइल नंबर 2। अगर आप अपने ईश्वर से, परमात्मा से आप कनेक्ट होना चाहते हो तो आप इजीली हो सकते हो, पाइल नंबर 2। आपको क्या करना है, बस विश्वास करना है,
बिलीव करो अपने ऊपर, फैथ करो। अपना हार्ट चक्र, जितना आपका हार्ट चक्र एक्टिव रहेगा, बैलेंस रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हो, ईश्वर से कनेक्ट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है। कुदरत से मतलब वो कहते थे ना कि ऐसे ऐसे रहो आप कुदरत के साथ जैसे वो आपके सामने खड़े हैं, और कुछ भी आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मेरे सामने, ये मेरे से कोसों दूर हैं, या ये कहाँ मैं कहाँ। आपकी ना आप ऐसा सोचते हो मेरे हिसाब से, ना आपको ये करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो ऊर्जा आपके अंदर, ऐसी ऊर्जा विद्यमान है, हार्ट चक्र इतना प्योर है आपके अंदर, वो हृदय चक्र, ठीक है, उसके अंदर सब ऊर्जा बह रही है, वो ओपन है, वो इतना ओपन है आपका हार्ट चक्रा कि आप सीधा सीधा ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हो। आप उनसे जो भी प्रेयर करोगे, जो भी प्रार्थना करोगे, जो कुछ मांगोगे, पायल नंबर 2 सीधा सीधा आपके ईश्वर तक जा रहा है। ओके, और ये आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है? आपकी किस्मत में पता हूँ आपको कि आपकी एक अलग ही डेस्टिनी में आप उसको महसूस करोगे। आप अपनी पास्ट लाइफ उठाकर देख लेना, आप अपना फ्यूचर उठाकर देख लेना, आप खुद महसूस करोगे कि मैं पास्ट में क्या था, मैं फ्यूचर में क्या हूं। आप खुद ही गुम जाओगे। ठीक है, यहाँ पर फाइल नंबर 2, आपकी तकदीर, आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जाएगी। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टिस, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यस आ गया ना, वही मैं बताती हूँ अभी आपको। हृदय चक्र की जो मैंने बात कर रही हूँ ना मैं इतने टाइम से, ऊर्जा, 4 ऑफ व्हील्स, पाइल नंबर 2, आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत आध्यात्मिक हो, और आप एक हीलर हो, इतने प्योर हो, इतने सच्चे हो। कहते हैं ना मदरली नेचर, जैसे माँ कैसी होती है, माँ के पास एक, उसके पास कुछ नहीं होता, माँ के पास एक भगवान एक उसको एक दिल देता है, दिल ही तो देता है उसके पास, और वो सबके लिए धड़कता रहता है, सबके लिए। ठीक है, एक माँ अपने बच्चे को जैसे खिलाती, खाना खिलाती, कोई उसके सामने कोई दूसरा बच्चा आ जाए, वो उसको भी दे देती, आ जाओ आप भी खाओ, आप भी बैठो। ये आपका, जैसे कहते हैं ना, ये आपका हृदय ऐसा हृदय है। क्या आपको है ना, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपको सभी चाहिए, आप सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन किसी की कमी के कारण शायद जितना आप अपने दिल से, अपने मन से किसी के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो वो है नहीं आपके पास। वो कहते हैं ना जुगाड़ सॉरी, सोर्स, एक हम अपनी मन की, आपका शायद मन ऐसा है सबको देना, सबको प्रेम देना, सबको खुशियां बांटना, वो पावर है आपकी, क्योंकि आप बहुत आध्यात्मिक हो। जो मैं बोल रही थी ना, दिव्य दिव्य आत्मा एक, तो वो ऊपर से, स्वर्ग से, दिव्य आत्माओं से, इसलिए तो आप कनेक्ट हो पाते हो इतना इजीली। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो आप। इंट्यूशन तो आपका मतलब ऐसे पकड़ते होगे आप अपनी इंट्यूशन को, तो समझ में आता है आपको, हर चीज़ आपको क्लियर है, समझ में आता है। तो ये सब क्या है, जब हमें साफ साफ हमारा समय हमें बता रहा है। देखो कर्मों पे डिपेंड करता है यहाँ पर, ठीक है, आप क्या कर्म कर रहे हो, कैसे कर्म कर रहे हो, किसके लिए क्या सोच रहे हो, किसके लिए क्या कर रहे हो, मैटर वो करता है। तो ऑलरेडी आप तो इतना इतना खूबसूरत ऊर्जा है आपके पास, इतना खूबसूरत उपहार है खुद कुदरत का दिया हुआ। ओके, आपको सब पता है। आपको, अगर आप
अपनी कोई प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हृदय बहुत एक एक प्योरिटी, एक सच्चाई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना, तो आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, जो आपका हृदय, वो आपको आपको कहते हैं ना, वो चाबी है आपकी। वहाँ से आपका वो हर चीज़ का वो ताला खुल जाता है। ये बॉक्स है ना, लगा हुआ है आपका, ये देख रहे हो आप, ये आप हो, इतनी ममता से भरे, इतने प्यार से भरे हुए कि सबको देना है मुझे। तो मैं तो आई इसीलिए हूँ अर्थ पर, मुझे तो वो ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है, मुझे तो देना है। हाँ, तो ये नहीं था, ये खुल नहीं रहा था आपका बॉक्स। इस बॉक्स में बहुत कुछ है, जरूरत थी ना आपको कुछ देने करने के लिए, क्योंकि दिल है, मन है, आत्मा है, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है? उस ग्रोथ की तरफ, उस ऐसे सिचुएशन से आपको निकाल कर लेके जा रही है कि जहां पर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सको। ठीक है, आपको कुछ मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएगी वो, कि आप शायद पॉसिबल, जिसे आप बहुत इम्पॉसिबल भी समझ सकते थे कि ये मेरे बस की नहीं है भैया, मैं नहीं कर सकता, वो काम आप करके दिखाओगे। आपकी किस्मत आपको ये कहाँ लेकर जा रही है? आप पता है इतना कुछ अपने दूसरों के लिए करोगे, फाइनेंशियली भी करोगे, अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी करोगे, मतलब आप अपना तन भी देना, मन भी देना। हम मेहनत किससे करते हैं? तीनों चीज़ें से, दिल से, दिमाग से, शरीर से। तो आप अपना समय भी दे रहे हो, अपना दिल भी दे रहे हो, अपना दिमाग भी दे रहे हो, क्योंकि आप इस पर चलो। बहुत आपकी किस्मत आपको पता है कहाँ लेकर जा रही है, कि जो कुदरत ने आपको दे रखा है, आपका लाइफ पर्पस, ठीक है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, उसकी तरफ आपको लेकर जा रही है। जो कुछ भी ब्लॉकेज होंगे, जो कुछ अड़चने होंगी, जिस चीज़ की भी कमी महसूस होगी, वो आपकी सोल आपको गाइड करेगी यहाँ पर। वो सब पता, आप ब्लेस्ड हो, आपको कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होने की किसी भी चीज में। शायद पहले आपके अंदर बहुत गुस्सा आता होगा, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश, जैसे कहते हैं ना कि कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं हमारे साथ या हमारे ऊपर, जिसे हम मतलब एक कहते हैं ना कंट्रोल करना, बहुत जैसे कंट्रोलिंग स्वभाव था आपका, कंट्रोल करना, हर चीज को कंट्रोल करना, किसी भी चीज को कंट्रोल करना। तो अब वो नहीं हो, अब आप स्पीड से आप आगे की तरफ भागोगे, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको वो भरपूर, वो अधिकता, वो अबंडेंस, वो ग्रोथ आपको दे दी जाए, जिसे आप दूसरों के बीच में शेयर करो। ओके, आपको पहले से ही पता चल जाता होगा, इंट्यूशन बहुत आते होंगे, मतलब जो होने वाला होता है उसके बारे में अंदेशा हो जाना यहाँ पर। ओके, तो आपकी किस्मत आपको हर चीज वो देने वाली है, जिसकी वजह से आप खुश भी रहोगे, हैप्पी रहोगे, और आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ जाओगे। और प्लस जिसे कहते हैं ना, मन और दिल, वो एक उसमें ताल में बैठना। आप अपनी अंतरात्मा से बहुत कनेक्ट हो, उसकी इनर वॉइस को सुन रहे हो। रीबर्थ यस, आपका मतलब वो कहते हैं ना कि ये आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। आपकी किस्मत पता है आपको, आपके लाइफ पर्पस की तरफ जा रही है, जिसको जिसको जैसे हम कहते हैं ना कि हम, कुदरत ने हमें कुछ जिम्मेदारियां दी होती हैं, हमें कुछ काम करने के लिए भेजा जाता है, हम उसकी तरफ बढ़ते, तो ऑब्वियसली हमारा नया जन्म ही होता है वो, ठीक है, एक हमारा एक पुनर्निर्माण। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी सोल की एक डिमांड है, आपकी सोल की जर्नी है, आपकी सोल का
एक न्यू चैप्टर आप स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, फिर से जन्म हो रहा है उसका। आपकी सोल है ना, आपकी अंतरात्मा, वो आपकी किस्मत आपको वहीं लेकर जा रही है, क्योंकि उसको कुछ करना है। प्लान ऐसे। अब मैं क्या बोलूँ बताइए। ये मतलब आप, मतलब इतना आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। जैसे कहते हैं ना कि हम जिस काम की हमारी सोल जिस पर्पस से आई होती है, कुछ करना होता है, कुछ अचीव यहाँ पर करना होता है। सोल का कुछ एक कहते हैं ना, एक मैटर होता है, उसे कुछ सीखना होता है, लर्न करना होता है। और हो आप प्योर हो, आपको लोगों को हील करना है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी चीज़ में हो। आप एक हीलर हो। आप अपनी अपनी दया, अपनी करुणा, अपना प्रेम से लोगों को बहुत कुछ दोगे, और वही आपका असली, कहते हैं ना, असली जन्म तो आपका पृथ्वी पर अभी होगा, जब आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ोगे। आपकी किस्मत आपको वहीं लेकर जा रही है, जिसकी वजह से आप इतना खुश रहोगे, झूमोगे, नाचोगे, गाओगे कि हाँ, फाइनली मैं अब जी रहा हूँ, अब मैं खुश हूँ। असली दुनिया में जो एक मुझे क्या करना है, वो खुशी मुझे मिल रही है। लेजीनेस जो मैं बोल रही हूँ ना, आप बहुत कंट्रोल करते थे, पहले कंट्रोलिंग नेचर था आपका, लेकिन अब उस नेचर से आप बाहर आ रहे हो। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। पहले आप शायद बैठे बैठे सोचते रहते थे, कहते ना कि सपने सजाना, हाँ, सपने देखना, मेरे पास आहा सब कुछ होगा, मैं ऐश करूँगा, मैं मज़े करूँगा, मैं इंजॉय करूँगा, हाँ। लेकिन वो होगा भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होगा, लेकिन लेजी थे, कर्म तो करना पड़ता है ना। तो वो आपकी सोल, वो देखो उस चीज़ का मैटर अलग चल रहा है। ऑब्वियसली सोल, ये जो जर्नी है ना, आपकी सोल की जर्नी है, लेकिन सुख कौन भोग रहा है? शरीर भी तो भोगेगा ना। और आप जब कहते हैं कि जब हम अपने लाइफ पर्पस पे जाते हैं, तो फाइनली हमारी जो भी कमी होती है ना, कमी वो पूरी हो जाती। फाइनेंशियली बहुत आप वीक थे, या जे कहते हैं ना कि हर चीज़ को बड़ा सोच सोच के करना, किसी काम को फाइनेंशियली अपने आप को बहुत अच्छा आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, स्टेबिलिटी लाना चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे आप, कि हर चीज़ मेरे पास हो, तो वो मिलेगी आपको। आप इंजॉय भी करोगे। ओके, टू कार्ड यहाँ पे मैं बता ही रही हूँ सोल का, आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, आपकी आपकी देखो, कहते हैं ना, आपकी तकदीर आपको कहाँ लेकर जा रही है, आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। आपकी किस्मत आपको वहाँ लेकर जा रही है जहाँ पर आपकी ग्रोथ है, आपकी सोल की ग्रोथ है, जिसे आप महसूस कर सको कि आप कौन हो, आप फील कर सको, खुश रह सको। यहाँ पर देखो आपके लिए बोला यही जा रहा है, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, वो ब्लेस्ड हो, ठीक है। आपकी सोल आपको सब जानती है, सिर्फ आपको, आपकी थर्ड आई एक्टिव है, आपका तीसरा नेत्र, ठीक है। वो आपके जो थॉट्स हैं ना, आपके जो विचार हैं, अगर वो नेगेटिव हुए ना, तो वो नेगेटिव तरीके से काम करने लग जाएंगे, अगर पॉजिटिव हुए तो पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे। वो मैग्नेट का काम कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो आप अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, ठीक है, तो वो बहुत आपकी लाइफ में कुछ आपने सोचा है, तो आपके जो ड्रीम्स हैं, ठीक है, वो आपको रियलिटी कन्वर्ट होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो बस आपको अपने, आप जो कुछ कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, उसी के ऊपर आपको फोकस लगा कर रखना है, ठीक है। और आपकी जो विज़न पावर है ना, जैसे हम विज़न पावर आंखें बंद करके विज़न करते हैं, ठीक है, सोचते हैं, वो आप देखोगे कि आप वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया है। आप इतने ब्लेस्ड हो, आपकी सोल की ग्रोथ है यहाँ पर।
ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है आपके, उसे समझने की ज़रूरत है, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप देखोगे कि आप हर चीज़ में आपको पता चलेगा कि आप हर कुदरत की हर चीज़ से आप कनेक्ट हो पा रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पर थैंक यू। हीलिंग विजडम एंड सफरिंग स्टॉप एंड लिसन। यस, यहाँ पर देखो आपके लिए, क्योंकि आप एक हीलर हो, ठीक है। आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हो, आपकी किस्मत आपको आपकी लाइफ पर्पस की तरफ लेके जा रही है। बहुत ब्लेस्ड हो, इंट्यूटिव पर्सन हो आप, स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, ठीक है। आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो आपकी तरफ भी आपको टाइम पे आपको भी हीलिंग दी जाएगी कुदरत की तरफ से। तो आपके लिए थोड़ा सा ये बोला जा रहा है कि कुछ भी करने से पहले, कुछ भी अगर आप स्टार्ट करते हो आप अपने लिए, तो थोड़ा सा रुको। आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, अपने आप को हील करो, सुनो। कुछ भी ऐसा कुछ मैटर होता है तो उसको सुनो, ठीक है। सुनने की ज़रूरत है आपको, हीलिंग की ज़रूरत है, और वो कुदरत की तरफ से आपकी तरफ आ ही रही है। वो नॉलेज आ रही है, वो हीलिंग आ रही है आपकी तरफ। स्पाइडर, सब कुछ पूरी रीडिंग में वही निकल रहा है। यहाँ पर देखो आपके लिए बोला जा रहा है कि स्पाइडर, ओके। कितना क्लियर मैसेज है, मैं बता नहीं सकती आपको कितना क्लियर मैसेज है। आप एक हीलर हो, आप किसी लाइफ पर्पस को पूरा करने आए हो इस अर्थ पर। ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, भौतिक सुख सुविधाएं, इनको है ना अपने लाइफ पर्पस में उतना रखो जितनी ज़रूरत है। इनसे ज़्यादा मोह माया रखना, लग्जरी लाइफ जीना, ये सब में आपको भटका सकते हैं। ये फाइल नंबर 2 भटक सकते हो आप यहाँ से। देखो स्पाइडर क्या होती है, कितना बड़ा जाल बुनती है, ठीक है। कितनी बड़ी वो एक अपना वो बना देती है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो उसी में अगर जरा सी भी चूक हो गई तो वो उसी में गिर जाती है ना, और फिर वो उसी में फंस जाती है। आपके लिए मैसेज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फंसे हुए हो या घिसे फंस गए हो आप, या नहीं फंसे हो तो थोड़ा सा आपके लिए अलर्ट बोला जा रहा है यहाँ पर कि वापस आप अपनी हीलिंग लो। आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, हीलिंग करो अपनी, ठीक है। और वापस उसी एनर्जी में आओ, पावर में आओ, ठीक है। आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, क्योंकि आप एक हीलर हो। आपको किसी भी चीज़ में फंसना नहीं है डियर, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस दूसरा है। यहाँ पर आप दूसरी सोल्स की तरह यहाँ मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला करने नहीं आए हो, क्योंकि आपके पास एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा, उस सोर्स से आपको पता नहीं कितनों को हीलिंग देना है, कितनों को बवंडर से निकालना है, ठीक है। किसी चीज़ में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपकी किस्मत आपको बिल्कुल एक सही डेस्टिनी में लिखा हुआ है। किस्मत देखो वहीं लेकर जा रही है आपको, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि चाहे हम बड़ा देर लगा देते हैं किसी काम को करने में। तो ये डाउट्स हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है डाउट्स क्लियर हो रहे हैं आपके यहाँ पर। फंसोगे ना आप कहीं पर भी, तो आपको तुरंत आपको निकाल दिया जाएगा, आपको हीलिंग दे दी जाएगी, और वापस आप अपने लाइफ पर्पस से आप कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आप एक हीलर हो भाई। उनको तो स्वर्गदूत आपसे कनेक्ट होते रहेंगे, वो आपके कनेक्शन में रहेंगे हमेशा। ओ गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लास्ट कार्ड, थैंक यू। आपकी किस्मत आपको कहाँ, माय गॉड क्या प्यारा मैसेज है पाइल नंबर 2 आपके लिए।
वॉकिंग अवे। यस, पता है आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखो बस आप। आपकी अंतरात्मा, आपका इंट्यूशन, उसके ऊपर बिलीव करना है, उसके ऊपर बिलीव करना है, ट्रस्ट। और वही आपकी की है, वही आपकी चाबी है कि आपको आपके लाइफ पर्पस तक ज़रूर पहुंचाएगी। आपकी किस्मत आपको बहुत कुछ लिखा हुआ, बहुत बड़ी डेस्टिनी है आपकी, उससे आपको कनेक्ट करना चाहती है। और आपके साथ आपकी सोल है, स्वर्गदूत है यहाँ पर। आपको सिर्फ आगे की तरफ देखना है, पीछे नहीं देखना है। पीछे हो गया, अब आगे देखो, पीछे नहीं बिल्कुल भी भाई। पाइल नंबर 2। चाह आपके लिए सोने की थाली क्यों ना रखी हुई हो, लग्जरी लाइफ, नो 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 नो, ठीक है, इंजॉयमेंट करो, फील करो, लेकिन उसको उसको है ना, उसके कि नहीं, ये वो मत, अटैचमेंट मत लगाओ, ठीक है। आया 2 दिन के लिए, इंजॉय करा, चलो अब आगे बढ़ना है, हो गया। ये जो लग्जरी लाइफ होती ना, ये इनसे बस थोड़ी देर के लिए मोह रखना होना। इनसे जहाँ मोह बांधोगे ना आप, वहाँ पर रुक जाओगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। एंड बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।